चंपाखेड़ी के जागरवाल पुरोहित भारमल मेवाड़ के श्री रूपनारायण जी भगवान के सेवादार हुआ करते थे। मेवाड़ प्रांत के चार भुजनाथ के पास सेवंतरी गांव आया हुआ है। वहां पर भगवान रूपनारायण जी के सेवादार चंपाखेड़ी के भारमल जागरवाल परिवार द्वारा महाराणा कुम्मा के कार्यकाल के दौरान की जाती थी। समय बीतता गया। भारमल जागरवाल की एक बेटी नोजी कंवर थी। उनके विवाह की चिंता भारमल जागरवाल को सताने लगी कि मेवाड़ में राज पुरोहित नहीं है। मेवाड़ टूट जाने के कारण पुरोहित ने मेवाड़ को त्याग दिया था। महाराणा ने मेवाड़ की गद्दी एक लिंग नाथ भगवान को सौंप दी थी। भारमल की बेटी के हाथ पीले करने थे, लेकिन लड़का मारवाड़ के अलावा मिलने वाला नहीं है। रात्रि में भगवान श्री रूपनारायण जी ने सेवादार भारमल को सपने में कहा कि मारवाड़ से बडली पुरोहित जी का राजकुमार मेवाड़ श्री रूपनारायण जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनके साथ आपकी लाडली का विवाह कर लेना। यह बात बताकर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हुई। भारमल जी ने भगवान की पूजा अर्चना कर चावल की खिचड़ी का भोग लगाकर मुड़े जैसे ऋषि कुमार सामने खड़ा था। पूछने पर बताया कि जोधपुर के बडली गांव के नंगराज जी सेवड़ हु बात रात वाली मिलने के बाद एक दिन भगवान रूप नारायण जी के मंदिर पर अतिथियों को रुकने को कहा गया और रात्रि विश्राम कर दिया गया। भगवान ने नारद जी सेवड़ को कहा कि सेवादार भारमल की बेटी से आपको विवाह करना है और बात को स्वीकार कर लिया। भारमल जी की संतान एक ही बेटी थी। दहेज हथलेवा में भगवान श्री रूपनारायण जी की पूजा व सेवादार का कार्य नगराज जी को दे दिया गया। समय बीतता गया। उनके पुत्र देवाजी पंडा व अनुज भाई रामाजी हुए। आज इनके वंशज नाथद्वार के पास आकोदड़ा गांव व सेवंतरी गांव में बसे हुए हैं। भगवान रणप नारायण जी का विशाल मंदिर सेवतरी व आकोदड़ा गांव में आया हुआ है। इस गांव की सैकड़ों सालों की परंपरा रही है। भगवान श्री रूप नारायण जी की पूजा अर्चना कर सभी ग्रामवासी पूरे सेवड़ राज पुरोहित परिवार भोजन ग्रहण करते हैं। आकोदड़ा गांव मेवाड़ के पूर्व महाराणा राणा उदय सिंह जी ने सेवड़ राज पुरोहितों को जागीर के रूप में दिया गया था। श्री रूप नारायण जी भगवान की पूजा अर्चना देवाजी पंडिया द्वारा की जाती थी, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण श्रीनाथ जी के अवतार रूपी थे। आकोतड़ा गांव में सेवड़ राज पुरोहितों के 600 से 700 के करीब घर हैं, जो एक ही वंशज के हैं। श्री रूप नारायण जी भगवान की सेवा देवाजी पंडा दिन रात्रि लगे हुए थे। वे हमेशा ठाकुर जी से बात करते थे और अपने हाथों से श्री रूप नारायण जी भगवान को चावल की खिचड़ी खिलाते थे। सेवा के प्रति पूरी निष्ठा व भाव देखकर महाराणा उदय सिंह जी व अन्य ठाकुर व कोठारियां, राव जी व राजा व अन्य सामंत दर्शन करने के लिए गोमती नदी के पास भगवान रूप नारायण जी के दर्शन करने के लिए आए और धोख लगाई। रात्रि विश्राम में भगवान रूप नारायण जी ने उनको स्वयं बाल व दाढ़ी बढ़ाकर दर्शन दिए और महाराणा उदय सिंह जी के हाथों चावल की खिचड़ी का भोग लिया गया। इसी पर्चे को देखकर महाराणा गदगद हो गए और भगवान श्री रूप नारायण जी के सेवादार राजपुरोहितों को 2 गांव सेवंतरी व आकोदड़ा गांव जागीर में दिए गए हैं, जिसकी भूमि 7600 बीघा दी गई थी। मेवाड़ में भगवान श्री रूप नारायण जी का विशाल मंदिर सेवंतरी में आया हुआ है। बोलो रूप नारायण भगवान की जय। दर्शन मेवाड़ नाथ उदय सिंह जी दर्शन करने आया रूप नारायण सेवंतरी रूप नारायण। तो पंडो रास्ता में कल भरवा गया था तब मिली गया तो घेला में कई देव हजूर ने कई करे ये वो कान में आरती करे फूल रखू थकू थू तो वो फूल दीदू तो वही में एक केस जातू रू ठाकुर जी रू देवाजी पंडा रू। तो दरबार बोलिया कि अरे पंडा क्या बावसी को केस आ गया क्या? तो पंडा ने हाँ बोल दिया। तो बोला हम कैसे के दर्शन करने चाहते हैं। तो चलो भाई कैसारा दर्शन करो तो मुँह कल करना आज नहीं। कि क्यों? कि कल करना। तो भगवान देवाजी पंडा ने विचार किया कल मैं भगवान से बात करके पूछूंगा और फिर कल कराऊंगा। तो दरबार वहां से चले गए और कल आऊंगा और कैसा का दर्शन करूंगा, अगर नहीं मिला तो फिर देखना। तो जाके देवाजी बाबा से भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान रोज तो साथ में भोजन करते थे, हाथ से खाना खिलाते थे, मगर भगवान तो आए ही नहीं। तो डर गया। तो बाल बच्चे को प्रसाद का सलामत का हिसाब से जेर खिला दिया कि मर जाएंगे नहीं तो कल तो मारेगा, इसलिए आज मर जावे।
तो जेर की बदली में सलामत का नाम से जेर खिला दिया और मंदिर में आके भाला लेके मरने लगा। तो भगवान बोला मूर्ख क्यों मर रहा है? तो बोला ये तो मरने की डर से लग रहा है, कोई नहीं आया। तो वापस ठोकने लगा भाला और भगवान आके भाला पकड़ा, क्यों भाई क्यों मर रहा है? मूर्ख ऐसा क्यों बोला? उसको ऐसे बोलना मांगता था कि जा जो दर्शन हो जाएगा तुम्हें, कैसे का दर्शन हो जाएगा, ऐसा बोलना मांगता था इसके लिए। और अभी भी मैं बोलता हूँ जो दरबार आएगा कल जो बोले वो करना, मैं उसका सब परिपूर्ण काम जो बोलेगा वो करके बताऊंगा। ठीक है। तो भगवान कल हुआ, दरबार आया दर्शन करने और जैसे पावड़िया चढ़ने लगे भगवान ठाकुर जी का, वैसे दाढ़ी मूछ भगवान को आने लगी, पत्थर की मूर्ति को, और दर्शन किया। और कोठारा राव जी और उदय सिंह जी दरबार महाराणा आया तो देख के बोला कि भाई पंडा बहुत चालाक है, इसलिए बहुत इसने मेहनत की है और केस उगा दिया, चलो गर्म पानी से नलवाओ। तो देवा पंडा ने गर्म पानी करके उसको नलवाया, फिर कंगा दिया कि इसको ओलो। तो ओला, जैसे कंगी से ओला बाल भगवान के दाढ़ी के, तो वो बड़ा होने लगा, बड़ा हुआ और आधा सफेद आधा काला हो गया। तो कोठारा आदि ने बोला भाई बाल ही खोलो। तो काला बाल ही खोला तो वो खून की धार भाई कोठारा राव जी पे पड़ी, और सफेद बाल ही खोले तो दूध की धार निकली उदय सिंह जी पे पड़ी, उदय सिंह जी दरबार महाराणा पे पड़ी। तो बोला बहुत गलत काम कर दिया, भगवान का सह ले लिया आपने। तो उस याद में हमारा गांव आकोदड़ा 7,700 बीघा जमीन उस जमाने में दी थी ठाकुर जी के डोली, उस डोली के ऊपर हम विराजमान हैं। और वहाँ भी अभी आकोडा में भी मंदिर भगवान का है, रूपनारायण का बहुत बड़ा भारी मंदिर और बहुत बड़ा कंड यहाँ शोभा लायक है, देखने लायक है। और बस और सुनो, वो भी कभी आओ और भगवान का दर्शन करो, कंड का दर्शन करो, हम यहाँ आके यहाँ की शोभा बढ़ाओ, भगवान रूप नारायण का दर्शन करो।